जय हिंद साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कायदा बनाया, कानून बनाया, तो उन्होंने पहले एक बात कही और वो आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल 100% सेट होती है। उन्होंने क्या कहा था, हम देश का कायदा कितना भी अच्छा बना लें या किसी भी देश का कायदा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको फॉलो करने वाले, उसका जो कायदे को लागू करने वाले लोग हैं, वो जब तक अच्छे नहीं होंगे, जब तक वो कायदे को ठीक से लागू नहीं करा लेंगे, तब तक कायदा बनाने का और कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बार बार साबित होती रहती है और हो रही है। इसी तरह से हम एक बात कहना चाहता था मैं आपको, आज हम कायदे के हिसाब से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें अपनी रखना चाहता हूँ आपके सामने। क्योंकि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद रहता है, वो हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमको आपको अभी न्यूज़ क्या चल रही है वो आप तक पहुंचाना है या क्या हो रहा है वो बताना है। इसके लिए तो बहुत से न्यूज़ चैनल है और बहुत से न्यूज़ चैनल ये काम कर रहे हैं। बल्कि हमारा मकसद ये रहता है कि आजकल समाज में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और कौन से नए कानून आ रहे हैं, कौन सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके प्लस इफेक्ट क्या है और माइनस इफेक्ट क्या है, यानी उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, और पब्लिक को जागरूक करना, ये हमारा मेन मकसद रहता है। जी हाँ साथियों, अब मैं आज की बात पे आता हूँ। जैसा कायदे की बात, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने 2 कायदे नए तो नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने कायदों में संशोधन किया। हालांकि ये कायदे पहले से बने हुए हैं, जिसमें जो कि महाराष्ट्र में विशेषकर ग्रामीण भाग के लिए है। तो वो जो 2 कायदे अभी जो संशोधन किए, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करना शुरू करूं। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप जो कायदे बनाते रहते हो, कायदों पे अमल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका कुछ फायदा पब्लिक को नहीं मिलता है। कायदे तो बहुत से बनाए जा चुके हैं, बहुत से बनते आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, 4-5 साल पहले एक कायदा बना था, कानून बना था कि कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, आमदार हो, खासदार हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, अगर वो आमदारगी के या खासदारगी के या फिर कोई और इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको अपनी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पे अपलोड करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगी, और अपने जो भी लोग हैं उनको सबको वो जानकारी बताना पड़ेगी। लेकिन चूंकि मैंने पहले कहा कि कायदे पे अमल नहीं होता है, तो ये चीज लोगों को ज्यादा मालूम भी नहीं है। और इस तरह से आप बताइए, आपके शहर का जो एमपी है या आपके शहर का जो एमएलए है, क्या उसके बारे में आपको सब जानकारी है कि उसके ऊपर कितने कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस पर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, उसने कौन कौन से गुनाह किए हैं जिसमें वो बरी हो गया है या होने वाला है। और उसमें ये भी कहा गया था कि उसको, जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि अभी उस केस की पोजीशन क्या है। लेकिन अमल नहीं होने की वजह से वो केस वैसी की वैसी पेंडिंग पड़े, वो कानून वैसी की वैसी पेंडिंग पड़ा है, कोई किसी को जानकारी देता नहीं। दूसरा एक और बनाया था कायदा, मॉब लिंचिंग के लिए कायदा बनाया गया है, लेकिन उसका भी जो लिंचिंग के जो कायदे बने, उसका भी कोई भी जो अमल होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे कि देखने में आता है कि उसका जो हेड बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये एसपी को हेड बनाया गया था, तो कितने एसपीओ ने केस रजिस्टर्ड करे इतनी हेड स्पीचों के लिए, कितने थानेदारों ने कोर्ट केस रजिस्टर करे ये हेड स्पीच के लिए, मेरे ख्याल से तो नहीं करे। और मैं चाहता हूं कि जो कानून बनाए गए उसमें थोड़ा सा संशोधन ये किया जाए कि अगर जो कानून बनाया गया है, जिसके ऊपर वो कानून बनाया गया है, जैसे कि अगर वो एमपी एमएलए के लिए कानून बनाया गया है और उसको अमल कराने वाला वो एरिया का थानेदार है या वो एरिया का पीआई है या वो एरिया का एसपी है या वो एरिया का कलेक्टर है, अगर वो केस कानून को फॉलो नहीं करता तो उनपे केस होना चाहिए और उनपे तकरार होना चाहिए और उनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, उनके ऊपर पेनल्टी होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए जब कहीं जाके वो कायदे को ठीक से लागू करेंगे। लेकिन ऐसा
होता नहीं। ये 2 मिसालें बताई मैंने आपको। अब आते हैं अभी जो 2 नए कानून बनाए उसके बारे में अपन विषयों पे बात करेंगे। नए कानून नहीं है, इनको संशोधन किया गया है, जिसका कि मुझे लगता है इसका हो सकता है कुछ भी फायदा ना हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, अच्छी बात है। जो कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर बहुत भ्रष्टाचार होता रहता है, सबको मालूम है, हर कोई जानता है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता था तो ग्राम पंचायत का सरपंच, जिसकी की पेमेंट यानी तनख्वाह सिर्फ 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये की तनख्वाह पाने के लिए कोई भी आदमी 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकता था। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच 15-15 और 20-20 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं सिर्फ 3,000 रुपये महीने की पेमेंट पाने के लिए। समझ लीजिए आप बात को। तो उसके लिए कानून क्या बनाया गया, अब ग्राम पंचायत के अंदर जो भी ठहराव होंगे उसकी ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएंगी, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायत का पोर्टल बनाया गया उस पर अपलोड करने पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 मिनट की। इससे पहले क्या होता था, कागज पे सिर्फ लिख लिया जाता था, और जो लोगों के सिग्नेचर लेने हैं, गांव वालों के हो या जो और अदर सदस्य है, उनके सिग्नेचर उनके घर से लाके उस पे कर लिया जाता था। हालांकि ये कायदा 2018 में भी बन चुका है, लेकिन मैंने जो पहले क्या कहा, अमल बजावनी नहीं होने की वजह से वो कायदे का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता था तो लोग इतने पैसे खर्चा नहीं करते थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो लोगों ने भी जागरूक होना चाहिए। अगर आप उनसे जाके सवाल करने की हिम्मत रखते हैं तो उनसे सवाल कीजिए, लेकिन आपको जवाब भी मिल सकता है उनका कि हमने जो है लोगों को पैसे बांटे हैं। ये चीज अक्सर वीडियो आते रहते हैं कि उसमें कॉमेडी की शक्ल में भी वीडियो आते हैं, कोई सीरियस शक्ल में भी आते हैं, कोई न्यूज में भी वीडियो आते रहते हैं कि लोग मजाक में भी बोलते हैं कि जब मैं आया था इलेक्शन में वोट मांगने को, तूने कैसे पैसे लिए थे, ध्यान है क्या, आप मेरे सवाल करने कैसे आया। तो ये चीज अपन ने भी सोचने को ना। लेकिन फिर भी मैं भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार ने जो कायदा बनाया, इनसे ये डिमांड करूंगा कि इस कायदे को अमल बजावने के लिए सख्ती करना। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते उन पे कार्रवाई करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर बनाया है। जो इसके ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो सिस्टम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं होने की वजह से वो सिस्टम की अहमियत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपने को सिर्फ अगली बार नया कायदा, नया संशोधन। मैं बोलता हूँ इनकी कुछ भी जरूरत नहीं है कायदे की और संशोधन की, जब तक अगर जो कायदा बना है उसको आप ठीक से फॉलो अगर कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो उसकी है उसको अगर वो तरीके से फॉलो करते हैं, उसके ऊपर वॉच रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कायदे को फॉलो नहीं किया जाता तो उसके ऊपर वॉच करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके जो नहीं करता उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे अगर उन्होंने इन कायदों को फॉलो नहीं किया तो, उनके ऊपर क्या दंड देंगे, उनको क्या सजा देंगे, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने कायदा बना दिया। इसी तरह से दूसरा एक और कायदा बनाया गया जो कि तलाटी के लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले तलाटियों के लिए भर्ती निकाली, 4,644 तलाटियों की भर्ती निकाली। अच्छी बात है, भर्ती निकाली जाएंगी और उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जब तक वो भर्ती नहीं निकाली होती कंप्लीट, तब तक के लिए उन्होंने तलाटियों के लिए नियम क्या बनाया है, कोई भी ग्राम पंचायत का जो तलाटी है उसको उसका नंबर, ग्राम पंचायत का जो भी दार्शनिक भाग है, यानी कि जहां पे लोगों की नजर सबसे पहले जाती है, सबसे पहले लोगों को दिखता है, वो जगह पे तलाटी का नंबर, ग्राम सेवक का नंबर, ग्राम और वो ये नायब तहसीलदार का नंबर और जो मंडल अधिकारी है, ये चारों नंबर बड़े बड़े लेटर में लिख के लगाने हैं। और वो चारों नंबर ऐसी जगह लगाने जो दिखना चाहिए, और उन्होंने इस पर सही तरह से एक्शन लेके पब्लिक तक वो सर्विस, चूंकि तलाटी जो है ग्रामीण भाग का बहुत ही मेन अधिकारी होता है, क्यों उसके बगैर ग्राम पंचायत गांव के अंदर के 7/12 नहीं मिलते हैं, लोगों को जो बॉडी खोदना होती है उसके काम नहीं होते हैं, कुछ बोर मारना होता है वो काम नहीं होते हैं, नामांतर का काम है वो नहीं होता है,
कुछ खरीदी बिक्री करनी होती है वो नहीं होता है, उत्पन्न निकालना होता है। इस तरह से तलाटी के बहुत सारे काम हैं जो कि तलाटी जगह पे नहीं मिलने की वजह से बहुत शिकायतें आती रहती थी। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। लेकिन ये स्कीम का मैं फिर वही कहूंगा कि ये योजनाएं तो पहले से है और इनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके आपने उसको ही नया रूप, नया नाम, जो कि आपकी सरकार का पहले से ही फार्मूला यही है, सिर्फ नाम बदलो, काम कुछ भी मत करो। ये आपका और मोदी सरकार का दोनों का पहले से ही फॉर्मूला है। स्पेशली बीजेपी के जो भी है उनका यही फंडा है, सिर्फ नाम बदलो, काम मत करो, क्योंकि आपको खुद काम नहीं कर सकते इसलिए दूसरे के बाप को अपना नाम दे दो, ऐसी तुम्हारी पॉलिसी चालू है। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको यही करना है, ये चीजों को अगर फॉलो बैक ही लेते थे, आपके जो अधिकारी ऑफिसों में बैठे रहते हैं, आपके जो मंत्री सिर्फ मंत्रालय में बैठे रहते हैं या सिर्फ रिबिन काटने का काम करते हैं या घूमने फिरने का और दावतें उड़ाने का काम करते हैं, अगर वही लोग जो मतदान के टाइम पे जमीन पे उतर के काम करते हैं, एक एक घर को मिलते हैं। अभी आपने एक स्कीम भी निकाली कि हर घर अधिकारी आपके द्वारा ऐसा एक स्कीम निकाली आपने, उसका भी क्या रिजल्ट आया? कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आप जो है ना सिर्फ इलेक्शन टाइम पे घर से बाहर निकलते हैं, बाकी आप कोई टाइम पे घर से बाहर निकलते नहीं, पब्लिक तक पहुंचते नहीं, पब्लिक तक पहुंच के उनकी समस्या को देखते नहीं, सिस्टम बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है वो भी देखते नहीं। जिस तरह से राशन में बहुत सारे भ्रष्टाचार होते रहते हैं, राशन का माल काला बाजारी में बिकता रहता है, गरीब का हक गरीब को नहीं पहुंच पाता है, जो हकदार है, जो बेचारे सही गरीब है, जिनको राशन का सही हक है, उनको राशन नहीं मिल पाता, बल्कि राशन किसको मिलता है? जिनको जरूरत नहीं है उनको राशन टाइम पे मिलता है, जिनको जरूरत है, जो गरीब है, बहुत ज्यादा मोहताज है, जिनके लिए स्कीमें बनाई गई हैं, उन तक राशन नहीं पहुंचता है। तो ये चीज के जो अधिकारी है वो पब्लिक तक पहुंचते नहीं है, आप भी वहां तक पहुंचते नहीं है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा विषय ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, कायदे तो आप बहुत बना लोगे, नियम तो आप बहुत बना लोगे, लेकिन जब तक वो नियम का जमीन लेवल पे काम नहीं होगा, जब तक वो कायदा जमीन लेवल पे जाके लागू नहीं होगा, हर स्कीम का फायदा हर उस जरूरतमंद को नहीं होगा जिसको मिलनी चाहिए, तब तक आपके स्कीमें बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। पब्लिक के पैसे की बर्बादी है, सरकार का जो इसमें टाइम वेस्ट होता है वो वेस्ट है। आपको जो इतना टाइम इसमें वेस्ट कर रहे कायदे बनाने में, कायदे संशोधन करने में, उतना टाइम अगर आप जाके जमीन लेवल पे वो ऑफिसों में चेक करें, ऑफिसों में जहाँ प्रॉब्लम है, वो ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, तहसील हो, कलेक्टर ऑफिस हो, जो उसके बड़े बड़े अधिकारी है, वो नीचे लेवल पे अपने अगर जाके सिर्फ चेक करें तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कायदे बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कायदों को फॉलो करने की, कायदों को लागू करने की और उनका फीडबैक लेने की, उनका फॉलो अप लेने की, जिससे कि जो सही कायदा है उसका सही फायदा हर उस चीज आदमी को मिले जिसको उस फायदे की जरूरत है। होता ये है, आप जो कायदे बनाते हैं उसका जो फायदा मिलता है वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनको उसकी जरूरत नहीं है, जो उसका फायदा उठा के इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मैं शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, इन दोनों से और अजीत दादा पवार, इन तीनों से ये निवेदन करूंगा, महाराष्ट्र के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार में इनके मंत्री है, इनके आमदार है, इनके जो दो उप मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, ये ऑफिस में बैठने के बजाय ये वहां जाए जहां इनकी जरूरत है, लोगों को इनकी जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करे, लोगों पर तक वो स्कीम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ये देखने की कोशिश करे, अपनी सिक्योरिटी से बाहर निकल के जमीन लेवल पे, जैसे कि राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, वहां जाके चेक करें खुद, तब कायदे की अमल बजावनी हो सकती है। क्योंकि अधिकारी इतने ढीठ है, इनके जो लिंक है बड़े बड़े ऑफिसर से लगे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से लगे हुए, और ये सब मिल बांट के खाते हैं। इतनी जो स्कीमें आती हैं इनको एक का भी डर इसलिए नहीं है क्योंकि इनके ही अधिक जो रिश्तेदार है वो ऊपर हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इसकी वजह से ये डरते नहीं है और जो इनका दिल बोलता है वो करते हैं। इनसे कुछ भी बोलो, इन तो कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है।
इसलिए मैं फिर एक बार, ये जो हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये तीनों इंजन रोड पे आए, ये तीनों इंजन जमीन पे आके काम करे, तब कहीं जाके ये आपकी स्कीमों का फायदा मिलेगा और जो पब्लिक का पैसा है वो सही जगह लगेगा। अदरवाइज जैसे अभी तक चोर खाते आ रहे हैं, आगे भी चोर ही खाते रहेंगे। आपका स्कीम बनाने का कुछ भी फायदा नहीं रहेगा, आपका नया कानून बनाने का कुछ भी फायदा नहीं रहेगा। कायदे का जो फायदा उठाना है, बाबा साहब ने जो पहले कहा था, मैंने मेरे अल्फाजों में, कि जब तक उसको अमल करने वाले और अमल कराने वाले ठीक नहीं होते,